पहला एजेंस हम लोग ने देखा था एनीमोफिलस, एनीमोफिली, विंड के थ्रू, और दूसरा एजेंस होगा हमारा हाइड्रोफिली। हाइड्रो मीन्स वाटर, है ना, पोलिनेशन थ्रू वाटर, पानी के थ्रू जहाँ पे पोलिनेशन होगा उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोफिलस, है ना, या फिर हाइड्रोफिली प्लांट्स या फिर फ्लावर्स बोलेंगे। यहाँ पे दो कंडीशंस होगा, कुछ फ्लावर्स पानी के नीचे होता है, हाइड्रोफिली बोलते हैं, या फिर कुछ प्लांट्स सरफेस में या फिर ऊपर, जिसको बोलते हैं ऊपर, ऊपर मीन्स सरफेस में, उसको बोलते हैं इफी हाइड्रोगेमी या फिर फिली। तो दो कंडीशंस होगा, पानी के नीचे सबमर्ज प्लांट होंगे, सबमर्ज रूटेड प्लांट, और कुछ पानी के ऊपर आके जो क्या करती है, पोलिनेशन करती है। तो यहाँ पे पोलिनेशन किसके थ्रू होती है, वाटर के थ्रू होती है। दो टर्म्स हम लोग यूज़ करेंगे, हाइड्रोगेमी या फिर फिली, या फिर दूसरा एपी हाइड्रोगेमी या फिर एपी हाइड्रोफिली। तो हम लोग पानी के नीचे भी पोलिनेशन होता है और सरफेस में भी होता है। तो हाइड्रोगेमी फर्स्ट कंडीशंस हम लोग देखेंगे, हाइड्रोगेमी, गेमी मीन्स पोलिनेशन, और दूसरा कंडीशंस हम लोग देखेंगे एपी हाइड्रोगेमी, इसी में हाइड्रोफिली में ही, है ना, हाइड्रोफिली हाइड्रोगेमी में ही हाइपो और ईपी दो कंडीशंस देखेंगे। दूसरा कंडीशंस हम लोग देखेंगे ईपी हाइड्रोगेमी, दो कंडीशंस, है ना। तो पहला कंडीशंस पे ध्यान देते हैं, हाइपो मीन्स बिलो, हाइड्रोगेमी में पानी के थ्रू पोलिनेशन होना। यहाँ पे एग्जाम्पल देखेंगे, दो एग्जाम्पल आता है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ज़ूस्टेरा और सेराटोफाइलम, दो एग्जाम्पल की यहाँ बात करेंगे, है ना, ज़ूस्टेरा और एक है सेराटोफाइलम। दो एग्जाम्पल याद रखेंगे, सेराटोफाइलम, सेराटोफाइलम, ज़ूस्टेरा और सेराटोफाइलम। और एपी हाइड्रोफिली में यहाँ पे एग्जाम्पल याद रखेंगे, वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया एग्जाम्पल याद रहेगा, वेलिस्नेरिया। यहाँ पे दो एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे किस तरह से हाइड्रोगेमी फ्लावर्स क्या करता है, पोलिनेशन करता है ना। ये दोनों प्लांट्स जो है, ये दोनों प्लांट्स कैसा है, ये दोनों प्लांट्स सबमर्ज रूटेड प्लांट है। कैसा प्लांट है, सबमर्ज रूटेड प्लांट, सबमर्ज रूटेड प्लांट्स है ये दोनों, ज़ूस्टेरा और सेराटोफाइलम, है ना। ज़ूस्टेरा में क्या होता है, लॉन्गेस्ट नीडल लाइक पोलन ग्रेन होती है विदाउट एक्साइन। ये जो ज़ूस्टेरा है, ज़ूस्टेरा में ज़ूस्टेरा है लॉन्गेस्ट नीडल लाइक पोलन ग्रेन। कैसा होता है, नीडल लाइक पोलन विदाउट पोलन ग्रेन विदाउट एक्साइन, विदाउट एक्साइन करने का मतलब ये पोलन है, इसमें जो एक्साइन वाला पार्ट होता है, इंटाइन एक्साइन, तो ये बाहर वाला पार्ट एक्साइन अब्सेंट होता है, ये अब्सेंट होती है किसमें, ज़ूस्टेरा में। और लॉन्गेस्ट नीडल लाइक पोलन होती है नीडल फॉर्म्स में, इस तरह से नीडल फॉर्म्स में, है ना। अब इन दोनों कंसेप्ट को ज़ूस्टेरा के और सेराटोफाइलम के एग्जाम्पल के साथ हम लोग, है ना, कंसेप्ट को देखेंगे यहाँ पे किस तरह से पोलिनेशन होता है। पहले हम लोग ज़ूस्टेरा को देखते हैं, ये लैंड है ना,
एग्जाम्पल यहाँ पे जूस्ट्रा का देखेंगे। जूस्ट्रा प्लांट इस तरह से क्या होती है, रूटेड प्लांट्स होती है, इस तरह से रूटेड प्लांट्स होती है। ये प्लांट है रूटेड प्लांट्स, है ना। जूस्ट्रा में ये वाटर लेवल है। पहले जूस्ट्रा के एग्जांपल को देखते हैं। सबमर्ज रूटेड प्लांट है जूस्ट्रा। तो यहाँ पे क्या होती है, ये जूस्ट्रा में एक ही प्लांट में मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होती है। मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ इस तरह से, पानी के अंदर मेल फ्लावर और इसी तरह पानी के अंदर फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होती है ना। मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर इस तरह से प्रोड्यूस होती है पानी के नीचे ही। अब ये जो मेल फ्लावर है, मेल फ्लावर क्या करता है, मेल फ्लावर के जो एंथर वाला पार्ट होता है, एंथर डिटेच हो जाता है ना। एंथर डिटेच हो जाता है और इस एंथर का यहाँ से इस तरह से एंथर क्या होती है, डिटेच होती है ये एंथर, और स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम होने के वजह से ये फीमेल फ्लावर को आके क्या करता है, फर्टिलाइज कर देता है। इसके जो पोलन है उनका क्या होता है, सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वाटर होता है, जहाँ पे वो प्रोड्यूस होती है। दोनों फ्लावर, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों सेम साइज़ के होते हैं, सेम लेवल पे होते हैं। यहाँ से एंथर प्रोड्यूस होती है, डिटेच होता है ना, मेल फ्लावर से, और ये स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से सेम होता है, जिसके वजह से ये पानी के नीचे ही क्या होता है, फीमेल फ्लावर तक, है ना, वाटर वेव के थ्रू फीमेल फ्लावर तक पहुंचती है और क्या करती है, फर्टिलाइज करता है। तो यहाँ पे एक कंसेप्ट याद रखेंगे, ये जो जूस्ट्रा है उनके जो पोलन है, ये पोलन और वाटर दोनों का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होता है, सेम होता है, और ये इस तरह से पोलिनेशन करता है ना। तो यहाँ पे एक पॉइंट हम लोग मेंशन करेंगे, ये जो जूस्ट्रा का पोलन है ये सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वाटर है। पोलन हैव, जूस्ट्रा पोलन हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी, है ना। पोलन हैव सेम स्पेसिफिक ग्रेविटी एज वाटर, जिस वजह से ये क्या होती है, पोलिनेशन हो जाता है। पानी के अंदर ही क्या होता है, पोलिनेशन हो जाता है, किसके थ्रू, वाटर वेव के थ्रू। तो हाइड्रोफिली में एक कंसेप्ट हम लोग हाइपोहाइड्रोगेमी में जूस्ट्रा का देखें, इस तरह से पानी के, है ना, ये वाटर लेवल है, ये वाटर लेवल है, वाटर लेवल के नीचे ही ये क्या होती है, स्पेसिफिक ग्रेविटी सेम पोलन ग्रेन और वाटर का होने की वजह से उसी लेवल पे वो क्या होती है, फ्लो होता है, और जाके मेल फ्लावर से एंथर फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा में जाके लैंड करता है और वहाँ पे पोलिनेशन हो जाती है। इस तरह से होती है। दूसरा एग्जांपल जूस्ट्रा के बाद अगर हम लोग देखेंगे सिराटोफाइलम का, तो सिराटोफाइलम को भी हम लोग मेंशन करेंगे। ये सबमर्ज रूटेड प्लांट है, ये सॉइल लेवल है, ये क्या है, सॉइल लेवल, है ना, ये पानी है, पानी का लेवल, ये सॉइल लेवल है, और ये पानी का लेवल, ये पानी का लेवल है। यहाँ पे इस तरह से सिराटोफाइलम को हम लोग दिखा रहे हैं। ये रूटेड प्लांट्स हैं, इस तरह से रूटेड प्लांट्स हैं। यहाँ पे क्या होती है, मेल फ्लावर और फीमेल फ्लावर दोनों प्रोड्यूस होता है। इस तरह से मेल फ्लावर है और इस तरह से फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होती है ना। मेल फ्लावर से एंथर क्या होता है, इस तरह से डिटेच होता है, इस तरह से एंथर डिटेच होता है, पानी के सरफेस में आ जाता है एंथर, इस तरह से सरफेस में आ जाता है, और सरफेस में आके एंथर डेहिसेंट होता है ना। ये एंथर लोब है, ये क्या है, डिटेच एंथर, इस तरह से सरफेस में आ जाता है, यहाँ से ये डेहिसेंस होता है,
तो पोलन ग्रेन वाटर सरफेस में आ जाता है ना, वाटर सरफेस में आ जाता है। और डेhiscence एंथर टेक प्लेस सरफेस, ऑन द सरफेस, वाटर सरफेस, और वहीं पे जर्मिनेट होता है। क्या होता है? पोलन जर्मिनेट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, ऑन द सरफेस एंड सिंक। यहाँ पे ये एंथर डिटेच हुआ, यहाँ पे एंथर डेhiscence हुआ, पोलन पानी के सरफेस में आ गया, और यहाँ पे ये पोलन क्या होती है? जर्मिनेट होता है इस तरह से, है ना, जर्मिनेट पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, फिर भारी हो जाता है और ये नीचे की तरफ शिफ्ट करता है, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आके लैंड करता है ना, फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे आके ये लैंड करता है, और क्या होती है? पोलिनेशन हो जाती है ना। ये एंथर डेhiscence कहाँ पे करता है ना, ये सरफेस में आके डेhiscence होता है, एंथर डेhiscence करता है। डेhiscence ऑफ एंथर टेक्स प्लेस कहाँ पे होती है? सरफेस में, वाटर सरफेस में डेhiscence होती है, डेhiscence ऑफ एंथर, है ना, यहाँ पे होती है, और यहीं पे वाटर सरफेस में ही पोलन जर्मिनेट हो जाता है ना, इस सरफेस में ही, वाटर सरफेस में ही पोलन जर्मिनेट हो जाता है, पोलन जर्मिनेट होता है एंड सिंक कर जाता है। ये सिंक करता है तो फीमेल फ्लावर को आके स्टिग्मा को लैंड करता है, और ये इस तरह से पोलिनेशन हो जाती है। इस तरह से पोलन ग्रेन का ट्रांसफ़र होता है एंथर टू स्टिग्मा, किसमें? सेराटोफाइलम में, है ना। सेराटोफाइलम में एंथर सरफेस में जाता है, डेhiscence होता है, वहाँ पे जर्मिनेट करके फिर से सिंक कर जाता है, भारी हो जाता है, तो वो नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर यहाँ आता है। यहाँ पे वैसा नहीं है, सेम ग्रेविटी की वजह से अंदर अंदर ही ये पोलिनेट करता है। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखेंगे ईपी हाइड्रोगेमी में, जो कि वेलिस्नेरिया का केस है। वेलिस्नेरिया में किस तरह से पोलिनेशन होता है वो हम लोग देखेंगे। तो वेलिस्नेरिया का केस, वेलिस्नेरिया का अगर केस को हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे क्या होती है? दो अलग अलग प्लांट होता है ना। एक प्लांट मेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है, दूसरा प्लांट फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस करता है। सेम प्लांट में दोनों फ्लावर्स नहीं होते हैं। यहाँ पे जैसे एक ही प्लांट में मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, मेल फ्लावर भी है, फीमेल फ्लावर भी है, बट एपीगेमी में, एपी हाइड्रोगेमी में इस तरह से नहीं होता है। ये मैं सॉइल लेवल को दिखा रहा हूँ, सॉइल लेवल है। यहाँ पे दो प्लांट को मैं इस तरह से दिखा रहा हूँ, दो प्लांट्स हैं, दो अलग अलग प्लांट्स मेल और फीमेल फ्लावर को प्रोड्यूस करेगा। ये वाटर लेवल है, ये क्या है? वाटर लेवल है। अब इस तरह से एक मेल फ्लावर प्रोड्यूस करेगा, एक फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस होंगे। क्या होगा? ये मैंने एक फ्लावर प्रोड्यूस किया, इस तरह से एक मेल फ्लावर को प्रोड्यूस किया और इधर फीमेल फ्लावर को, फीमेल फ्लावर, मेल फ्लावर। फीमेल फ्लावर जो है क्वाइलिंग फॉर्म किया है, इसका जो डंठल है, फ्लावर का डंठल, वो क्वाइलिंग फॉर्म किया है, स्टॉक है वो। एक्चुअली क्या है? ये स्टॉक है। स्टॉक कैसा है? क्वाइलिंग फॉर्म्स में। ये फीमेल प्लांट्स है, फीमेल प्लांट, और ये मेल प्लांट है। मेल प्लांट मेल फ्लावर प्रोड्यूस किया है, फीमेल प्लांट फीमेल फ्लावर प्रोड्यूस किया है, इस तरह से। अब ये जो मेल प्लांट है, यहाँ से एंथर, फ्लावर ही डिटेच होता है, एंथर नहीं, फ्लावर, पूरे फ्लावर डिटेच होता है ना। फ्लावर में 3 पेटल्स होते हैं, पेटल्स बोलते हैं, सेपल, टेपल्स होते हैं, सेपल और पेटल को मिला के टेपल बोलते हैं। तो ये फ्लावर ही डिटेच होता है, इस तरह से ये फ्लावर डिटेच हो जाता है, और ये मेल फ्लावर क्या होती है? डिटेच हो जाता है।
इस तरह से मेल फ्लावर डिटेच होता है, सरफेस में आ जाता है। सरफेस में आता है तो इस तरह से टेपल, एक टेपल ऊपर की तरफ, दो टेपल नीचे की तरफ, है ना। और इस तरह से एंथर वाला पार्ट होता है ना। ये इस तरह से एंथर वाला पार्ट होता है। ये फ्लावर वाटर करंट में बहे, इस वजह से दो टेपल क्या होती है, ये टेपल है, ये टेपल है। टेपल एक्चुअली क्या होती है, सेपल प्लस पेटल, एक साथ टेपल बोलते हैं, टेपल जिसको पेरियंथ बोलते हैं। सेपल है ना, कैलिक्स के यूनिट को, और पेटल कोरोला के यूनिट को, टेपल पेरियंथ, इस तरह से। तो ये दो टेपल नीचे की तरफ और एक टेपल ऊपर की तरफ, जैसे ये जो एंथर वाला पार्ट है पानी में सिंक ना करे, ये पानी में फ्लोट करे, इस तरह से ये फ्लोट करे, फ्लोट करेगा। यहाँ से एंथर डिटेच, एंथर क्या होगा, डिटेच होगा, है ना। एंथर यहीं पे डिटेच होगा, पोलन यहाँ पे इस तरह से रिलीज़ होंगे, पानी के सरफेस में ये मूव करेगा, है ना, मूव करते हुए आएंगे। ओके, और ये इस तरह से वाटर सरफेस में ये इस तरह से वाटर वेव के थ्रू पोलन एंथर से डिटेच हुआ, ये एंथर डिहेसेंस हुआ, पोलन यहाँ पे रिलीज़ हुआ, ये पोलन है, ये सब क्या है, पोलन है। पोलन वाटर सरफेस में इस तरह से रिलीज़ हुआ। अब ये जो फीमेल फ्लावर है ना, इसका जो स्टोक वाला पार्ट है, कॉइलिंग वाला पार्ट, ये कॉइलिंग को हटा के फ्लावर कहाँ आ जाएगा, वाटर सरफेस में आ जाएंगे और जर्मिनेट हो जाएगा। जैसे ही जर्मिनेट हो जाएंगे फिर वो नीचे की तरफ आ जाएंगे। दैट मीन्स ये इस तरह से स्टोक यहाँ आ जाएंगे, फ्लावर कहाँ पे आ गया, सरफेस पे आ गया, और ये इस तरह से जर्मिनेट कर जाएगा। जैसे ही जर्मिनेट कर जाएगा, पहले तो इधर से इधर गया, दैट मीन्स कॉइलिंग अनकॉइल हो गया, फिर जैसे ही जर्मिनेट होगा तो फिर से यह कॉइलिंग हो जाएगा, पानी के नीचे आ जाएगा। इस तरह से पोलिनेशन होती है एपी हाइड्रोगेमी में। एग्जाम्पल यहाँ पे क्या आएगा, वेलिस्नेरिया आएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, है ना। हाइपोहाइड्रोगेमी में जूस्ट्रा और सेराटोफाइलम। एपी हाइड्रोगेमी में एग्जाम्पल याद रखेंगे, वेलिस्नेरिया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल। इसको रिबन वीड भी बोलते हैं या फिर इल ग्रास भी बोलते हैं, रिबन वीड भी बोलते हैं। किसको, वेलिस्नेरिया को क्या बोलते हैं, रिबन वीड्स, या फिर इल ग्रासेस बोलते हैं, इल ग्रास ये बोलते हैं। ओके, तो इस तरह से सेकंड एजेंसीज को हम लोग देखें जो वाटर के थ्रू पोलिनेट करता है, हाइपोहाइड्रोगेमी और दूसरा एपी हाइड्रोगेमी। दोनों के एग्जाम्पल याद रखेंगे, जूस्ट्रा, सेराटोफाइलम, हाइपोहाइड्रोगेमी, पानी के नीचे ही इसका पोलिनेशन होता है, ईपी एबव द सरफेस, एग्जाम्पल याद रखेंगे, वेलिस्नेरिया। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग थर्ड एजेंसीज देखेंगे, इंटोमोफिली या फिर इंटोमोफिलस, है ना, पोलिनेशन बाय इंसेक्ट। ये दोनों जो है अबायोटिक एजेंट्स में है, ये दोनों एजेंट्स जो हम लोग देखें अबायोटिक एजेंट्स है। अबायोटिक एजेंट्स, नॉन लिविंग। ओके, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे इंटोमोफिली, दैट मीन्स बायोटिक एजेंट्स। ओके, थैंक यू।